हेलो। हाँ, हेलो बच्चों। आज हम गणित प्रभा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 6 यानी सप्तम श्रेणी का आज मेरा नेक्स्ट वीडियो है। आज उसको अपलोड करने से पहले मैं कुछ बता देती हूँ कि आज हम लोग को चैप्टर 3 संख्या आधारित तर्कपूर्ण अनुमान ये वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 2 तक का ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया है। आज चैप्टर 3 का स्टार्ट करने से पहले कुछ बात इसका हम पहले एक काम करेंगे। इसका हम लोग आज स्वयं करो स्टार्ट करेंगे। स्वयं करो 3.1 स्वयं करो 3.1 में नीचे दी गई संख्या के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या ढूंढना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखो, स्वयं करो 3.1 में यहाँ दिया गया है कि नीचे दी गई संख्या के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या ढूंढो। पहला क्वेश्चन है 79। हम लोग एक काम करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। इसके दोनों एंड पर ये 79 मतलब 10 का गुणक, मतलब यहाँ पे इकाई दहाई, दो इकाई और दहाई मतलब दहाई तक का संख्या को हम लोग 10 का गुणक निकाल पाएंगे। तो 10 का गुणक निकालने के लिए दो संख्या रहना ज़रूरी है, और वो भी 10 से ज़्यादा रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 10 का गुणक बोला है। तो ये संख्या एक बार देखिए 79 है। तो 79 कहाँ से शुरू होगा? 70 से जाकर कहाँ तक जाएगा? 80 तक। यहाँ पे हम 70 और 80 क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे 10 का गुणक बोला है, यानी इसके इकाई अंक पे 0 रहना चाहिए। तो देखिए 70 का इकाई अंक पे 0 है और 80 का भी इकाई अंक पे 0 है। फिर इसका मिडिल पॉइंट निकालें, मतलब बीच वाला नंबर। 70 और 80 का बीच का नंबर 75 होगा। 70 और 80 के बीच का नंबर क्या होगा? 75। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि 75 जो भी है बीच का मिडिल पॉइंट से नापना है कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है या कम है। अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेरा 79 है, 75 से मेरा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो आगे की तरफ जाए, यानी यहाँ पे 10 का गुणक क्या होगा? 79 का 10 का गुणक क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसी चैप्टर को यहाँ पे बोला है कि संख्या आधारित तर्कपूर्ण अनुमान, मतलब संख्या पे आधारित आपको तर्कपूर्ण अनुमान डालना है। मतलब 79 है तो 79 एक तर्कपूर्ण अनुमान के चलते मतलब 80 उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो मिडिल पॉइंट है 75 से अगर वो नंबर ज़्यादा है तो आगे की तरफ जाएगा, अगर कम है तो पीछे की तरफ आएगा। अगर वही मिडिल पॉइंट वाला वही नंबर रहेगा, ऐसा भी एग्जांपल आएगा नेक्स्ट सम्स में, अगर वही रहेगा तो हम लोग तब भी आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे दिया है 82 का भी ग्राफ बनाते हैं। 80 से शुरू होकर 90 तक जाएगा। बीच का मिडिल पॉइंट 80 और 90 का 85। अब ये 85 से देखिए कि ये नंबर क्या है। हमारा क्वेश्चन छोटा है तो पीछे की तरफ यानी 80। हमारे यहाँ पे 10 का गुणक क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। यहाँ पे आप देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए। यहाँ 79 था तब भी आंसर 80 आया था, और 82 है तब भी हमारा आंसर 80 आया है। ऐसा क्यों? यहाँ मिडिल पॉइंट जो हमारा 85 आ रहा है उससे वेरी कर रहा है। 85 से कम है 82, इसीलिए हमारा आंसर पीछे की तरफ आ गया। उसका इकाई अंक 0, दहाई अंक वही रहेगा और इकाई अंक पे 0 हो जाएगा। अगर मिडिल पॉइंट से ज़्यादा है वो क्वेश्चन वाला नंबर, तो उसका दहाई अंक में 1 जुड़ जाता है, यानी 7 में 1 जुड़कर 8 हो गया और इकाई अंक पे 0 रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों का बराबर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 35 दिया हुआ है। तो
तो 35 का भी पहले ग्राफ बना लेते हैं। 35 कहाँ से शुरू होगा? 30 से, मतलब जो नंबर लगा हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद 0, इसके बाद 10 का गुणक यानी इसके 10 नंबर आगे जाएंगे तो 40। 30 और 40 का मिडिल पॉइंट 35। अब ये देखिए आ गया तो वो वाला क्वेश्चन 35, मतलब हमारे मिडिल वाले नंबर के बराबर ही हमारा क्वेश्चन दिया, तब भी हम लोग आगे के तरफ ही जाएंगे, यानी दहाई नंबर में एक जुड़ जाएगा, यानी जो 35 है उसके दहाई में एक जुड़ जाएगा, एक नंबर, तो एक जुड़ने से 4 हो जाएगा और इकाई अंक पे 0। देखिए ये वाला आया तो डायरेक्ट आप ग्राफ से एरो जाइएगा तो यानी यही वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 103 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नंबर आ गया, मतलब सैकड़ा तक नंबर आ गया, तब भी हम लोग को दहाई तक का ही देखना है। दहाई अंक में जाएंगे तो 0 3 दिया है, इकाई दहाई में क्या दिया? दहाई पर 0 और इकाई पर 3, तो इकाई जरूर हमारा 0 से शुरू हुआ होगा यहाँ, क्योंकि 3 है, तो यानी ये नंबर 100 से शुरू होकर 110 तक जाएगा, और इसके बीच का मिडिल पॉइंट कितना आएगा? 110, 100 से और 110 के बीच का मिडिल पॉइंट 105 आएगा। 105 से देखिए ये नंबर क्या है? 103 जो हमारा क्वेश्चन है कम है, तो कम है तो पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इकाई दहाई यहाँ पे दहाई पे कोई अंक नहीं दिया था, इकाई पे 3 दिया हुआ था, इसीलिए यह 0 से शुरू हुआ और ये बाकी लिख दिए नंबर, और 0 से शुरू होकर कहाँ तक गया? 10 तक गया, क्योंकि 10 का गुणक है तो 10 ही नंबर आगे जाएगा। और इसमें इसका मिडिल पॉइंट 100 और 110 का मिडिल पॉइंट कैसे निकालोगे? 100 मतलब बीच वाला मिडिल पॉइंट 5 वाला हम लोग को निकालना है। 100 और 110 का मिडिल पॉइंट 105 आएगा। 105 से यह नंबर कम था हमारा क्वेश्चन जो 103 दिया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा 100। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है 218। 218 एक बार चेक कीजिए, इकाई दहाई दो ही नंबर देखना, यानी ये 18 है और 2 वैसे ही रहेगा। 18 यानी ये 10 से शुरू हुआ होगा। क्यों हम लोग बार बार लास्ट में 0 लिखते हैं? क्योंकि 10 का गुणक में लास्ट में 0 होता है, इसीलिए लिख रहे हैं। यानी ये जो 18 है 10 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा, और ये जो 2 है सैकड़ा पर वो 2 लगा दीजिए, यानी ये नंबर जो 218 है 210 से शुरू होकर 220 तक आएगा, और इसके बीच का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा? 215। 10 और 20 का मिडिल पॉइंट 15। अब इस नंबर से 215 से कंपेयर कीजिएगा, जो हमारा क्वेश्चन में 218 दिया हुआ है वो क्या ज़्यादा है? तो हाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 220। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 333 दिया हुआ है, तो 333 का देखिए इकाई और दहाई अंक पर फोकस दीजिए। 33, तो 33 को एक काम कीजिए, ये 30 से शुरू होगा और 40 तक जाएगा, ये लास्ट का जो सैकड़ा पे 3 लगा हुआ है उसको यहाँ लगा दीजिए। 330 और 340 के बीच का मिडिल पॉइंट 335, मतलब 5 वाला हमको अंक लेना है। 335 से देखिए ये 333 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? कम है या ज़्यादा है? कम है। कम है तो पीछे की तरफ, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 330 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 1275 ये दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी इसका इकाई और दहाई अंक पे फोकस देंगे, तो इसे ग्राफ बनाएंगे। इकाई और दहाई अंक पे क्या है? मिलाने से 75 यानी 75 बन रहा है, यानी यह 70 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 80 तक, और ये जो सैकड़ा और 1000 पे जो नंबर है उसको लगा दीजिए 12 ऐसे, ठीक है। तो 1270 से शुरू होकर 1280 तक जाएगा। बीच का मिडिल पॉइंट क्या है? 1275। 70 और 80 के बीच का मिड पॉइंट 75। तो अब देखिए इस 1275 से कंपेयर कीजिए, तो देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन वही आ जा रहा है 1275। तो हम क्या बताए थे?
अगर मिडिल पॉइंट वाला ही आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो तब भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1280। मतलब आगे बढ़ने का मतलब रूल के हिसाब से दहाई अंक में 1 जुड़ जाएगा और इकाई अंक पे 0। देखो दहाई अंक में 1 जुड़ गया है 7 था, तो 7 में 1 जोड़ने से 8 हो गया और इकाई अंक पे 0। ये हमारा आंसर। आप ग्राफ बनाइएगा तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से दहाई अंक में 1 जोड़ना होगा और इकाई अंक पे 0 देगा। अगर ये आपको याद रखना होगा कुछ टर्म। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2364। तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। इसका इकाई और दहाई अंक वाला देखते हैं। इकाई और दहाई अंक में क्या है, मिलाने पर 64 बन रहा है, 64 बन रहा है। तो 64 60 से शुरू, मतलब 60 से शुरू होगा 70 तक जाएगा। उसके बाद 2 और 3 लगा दीजिए, 2 और 3 लगा दिए। अब देखिए 60 और 70 के बीच का मिडिल पॉइंट 65 और ये 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, जिसके सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे जो नंबर है। अब ये 2365 से ये नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2364 कम है तो पीछे की तरफ एरो डालेंगे। पीछे की तरफ डालने से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 2360। मतलब दहाई अंक वही रह जाएगा और इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन 3726। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। इसका इकाई और दहाई अंक मिलाने से हमारा 26 बना है। तो 26 20 से शुरू होकर 30 तक जाएगा और ये सैकड़ा और हज़ार पे जो नंबर है उसको ऐसे ही लगा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकालिए। 20 और 30 का मिडिल पॉइंट 25 और सैकड़ा और हज़ार पे जो नंबर है उसको लिख दीजिए। अब कंपेयर कीजिए, जो मिडिल पॉइंट आ रहा है 3725, इससे क्या हमारा क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हाँ ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3730, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5147। तो इसका भी ग्राफ पहले बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से इजी रहता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है। इकाई और दहाई में क्या मिलाने से बन रहा है 47। तो 47 यानी 47 का 4, उसके बगल में 0 लगा दीजिए, यानी यह 40 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा 50 तक। और सैकड़ा और हज़ार पे जो नंबर है उसको यहाँ पे उसके बगल में लिख दीजिए। फिर इसका मिड में लाइन बनाइए और 40 और 50 के बीच का नंबर 45 और सैकड़ा और हज़ार पे जो नंबर है उसको यहाँ भी लिख दीजिए। तो देखिए 5145 आ रहा है मिड पॉइंट। मतलब इस ग्राफ का मिड पॉइंट क्या आ रहा है 5145। 5145 का से ये हमारा चेक कीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा है तो ज़्यादा आ जाएगा। मतलब ज़्यादा है तो एरो क्या बढ़ जाएगा आगे की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5150। 5150 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये स्वयं करो हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। स्वयं करो 3.1 और हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्वयं करो 3.2 और उसके आगे तक रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मिशन ट्यूटोरियल। धन्यवाद बच्चों।